रिवेंज लेने का टाइम आ गया। यांगशी के हाथ अच्छा मौका लगा है। इसके हाथ में मूचैन की होमवर्क कॉपी है। अब आएगा मजा। जब मूचैन क्लास में आता है तो यांगशी उससे बोलती है कि सुकून से जाके बैठ जाओ, मैं असाइनमेंट सबमिट करवा चुकी हूँ। वो कहता है कि वाह लड़की, तुम तो बड़ी तेज निकली, तुझ पे यकीन है। रात को घर आना, मैं तुम्हें अब्बा जी के हाथों का बैगन खिलाऊंगा। वो कहती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन में टीचर सभी स्टूडेंट से कहने लगती है कि तुम सब ने बुक तो रीड कर लिया होगा, कंपोजिशन भी बना ली होगी, चलो फिर मैं किसी एक को बुलाती हूँ, वो अपना जलवा दिखाए। लो जी, तीर निशाने पे जा लगा। फंसा कौन? मूचैन। पर ये लड़का तो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। इसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यांगशी पे यकीन जो है। फिर क्या, मूचैन शुरू हो जाता है, सबको बताने लगता है कि जब हम लाइफ के स्पेशल स्टेज में दाखिल होते हैं तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आने लगते हैं। 40 साल के बाद मेरा चेस्ट बढ़ जाएगा है, मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरे बोन्स वीक हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मूचैन रुक गया, आगे कुछ नहीं बोल पा रहा। बहुत बेइज्जती हो गई। यांगशी मुस्कुरा रही है। मैडम जी कहने लगती है कि बेटा रुक क्यों गए, आगे बताओ। मूचैन दिल पे पत्थर रख के अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करता है। यांगशी के दिल को सुकून मिला। सभी क्लासमेट्स हंसने में मसरूफ है। रिवेंज हुआ पूरा। ली शेन यांगशी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, इसके साथ यही होना चाहिए। क्लास एंड होने के बाद मूचैन यांगशी से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहती है कि तुम्हें तो पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो आखिर बात क्या है। वो कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, मुझसे बात मत करो। ये तो चली गई। रात को यांगशी फील करती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है। अब उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर क्या, वो अपने डैड से पैसे लेके सीधा मॉम के पास जाके उससे कहने लगती है कि मॉम, डैड ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए हैं, अब आप भी कुछ दे ना। मॉम कहती है कि बेटा, मैं उनसे ज़्यादा अच्छी हूँ, तुम मेरे पर्स से कुछ पैसे उठा लो, उतने ही उठाना जितने डैड ने तुम्हें दिए हैं, ओके। पैसे जमा करने के बाद यांगशी सोचती है कि अब वो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा पाएगी। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मॉम डैड को उसके फ्यूचर की फिक्र लगी पड़ी है। वो दोनों दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रहे हैं ताकि यांगशी अच्छे से कॉलेज में पढ़ पाए। ये बातें सुनने के बाद यांगशी दुखी होती है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जाती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर उसे बताने लगती है कि तुम्हें तो हेपेटाइटिस हो गया है, तुम्हें जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये खतरनाक बात सुनते ही यांगशी डिप्रेस होती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देर से स्कूल पहुंचती है। मूचैन उससे बात करने की कोशिश करता है पर यांगशी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो कहने लगती है कि तंग मत करो, मुझे पढ़ने दो। मूचैन चला तो जाता है पर वो शांत नहीं बैठता। क्लास के दौरान वो यांगशी को ढेर सारे पेपर मैसेजेस भेजता है पर यांगशी हर बार उसे इग्नोर करती है। क्लास के बाद मूचैन उससे कहता है कि चलो साथ में लंच करते हैं। वो कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है और ना ही मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, तुम कुछ नहीं जानते। वो पूछता है कि अरे मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है, किस बात पे नाराज हो, बताओ आखिर चाहती क्या हो। वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम बस चुप करके बैठ जाओ, यही काफ़ी है। उसी दिन स्कूल में यांगशी के टेस्ट रिपोर्ट्स गुम हो जाते हैं। ये देख वो परेशान होती है। काफ़ी तलाश करने के बाद भी रिपोर्ट्स उसे नहीं मिलते। वो स्कूल से चली आती है। कुछ देर बाद वही रिपोर्ट्स किसी स्टूडेंट के हाथ लगती हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ, अब यांगशी की लाइफ काफ़ी हार्ड होने वाली है। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए।
रात को जब यांगशी घर जा रही होती है तो तभी कोई अननोन पर्सन उसे फॉलो करने लगता है। थैंकफुली खतरे की कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे लीशन आता है। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। यांगशी उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट पे ले जाती है। लीशन कुछ नहीं खा रहा। यांगशी उसे बोलती है कि खाओ, ये रेस्टोरेंट मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे है, बेफिक्र हो के पेट भरो। मू चैन यांगशी को तलाश करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। फिर क्या वो इन दोनों के साथ आके बैठ जाता है। एक लड़की 2 लड़के, ये लव ट्रायंगल का चक्कर बड़ा ही खराब है। यांगशी मू चैन को यहाँ से भगाना चाहती है, पर मू चैन भी बड़ा ही ढीठ बंदा है, वो आसानी से नहीं जाने वाला। लगता है कि लीशन को ही जाना पड़ेगा। वो यांगशी को गुड बाय कहता है, यांगशी भी उसे हंसते हुए गुड बाय कहती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेचारा मू चैन इस रोमांटिक नज़ारे को खामोशी से बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांगशी क्लास में आती है तो सभी क्लासमेट्स उसे देखने लगते हैं। सब उससे दूर भाग रहे हैं। यांगशी सोचती है कि आखिर बात क्या है, ये सब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बाद में एक स्टूडेंट टीचर से पूछती है कि मैडम, क्या हेपेटाइटिस की बीमारी इन्फेक्शियस है। बस ये सुनने की देर थी। यांगशी समझ जाती है कि हेपेटाइटिस वाली बात सबको मालूम हो गई है। इसी वजह से तो सब उसे अवॉइड कर रहे थे। लंच ब्रेक के दौरान जब यांगशी खाना खाने बैठती है तो वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट्स भाग निकलते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यांगशी बिना खाए पिए ही वहाँ से चली आती है। मू चैन अपने फ्रेंड से पूछता है कि यांगशी के साथ क्या हुआ है। फ्रेंड बताता है कि भाई तुम्हें नहीं पता, सब बोल रहे हैं कि इस लड़की को हेपेटाइटिस है। ये बात सुनते ही वो कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। ये बातें लीशन भी सुन लेता है। अब तो सबको पता चल गया। बेचारी यांगशी की लाइफ तो डिस्टर्ब हो गई। वो दुखी ना हो तो और क्या हो। आगे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी लाजमी करना। आप सबका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।